या सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की डेट है 15 जुलाई और आई थिंक वेंसडे है आज। सो गाइस, आज के डे पे ना मैंने मेरा ट्रेड लिया है। मैं बताता हूँ कहाँ पे बनाया मैंने ट्रेड मेरा। सो आई हैव ट्राइड प्लेइंग बुलिश एंड मैंने पुट को शॉर्ट करा था। और आज के डे पे देखना, जो ट्रेड मैंने लिया था ना, सबसे पहले मैं आपको मेरे इंडेक्स पे दिखाता हूँ। मैंने ट्रेड ना जाकर इस कैंडल में लिया था गाइस, और इसके नीचे का एसएल रखा था इन प्रीमियम्स। ऑल्दो मैं इस पॉइंट पे ट्रेड लेने वाला था और मेरा कुछ 7-8 पॉइंट का एसएल बन रहा था, बट स्लिपेज वगैरह थोड़ा हो गया, जो भी हुआ हुआ, और मेरा 10 पॉइंट का एसएल बना था। और मार्केट केवल एक बार इस स्पाइक के बाहर निकली थी। आई ट्राइड होल्डिंग ऑन टू इट बिकॉज क्वांटिटी मेरी काफ़ी कम है एंड मैंने मेरे ट्रेड को होल्ड रखा था। सो अभी तक तो हमारा ट्रेड रनिंग है और ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्केट ऊपर निकलेगी ना, तो प्रीमियम डिके का अपने को बेनिफिट मिलेगा और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे इस बार। इफ़ दिस ऑप्शन विल रीच टू 170, आई विल बुक दिस ट्रेड। मैं लॉस बुक कर लूँगा और एक और ट्रेड प्लान करूँगा गाइस। सो दिस हैज़ बीन माई ट्रेड फॉर द डे। आज की जो मेरी प्लानिंग थी इनिशियल, मैं बेरिश प्ले करना चाह रहा था गाइस। मार्केट अगर खुलने के बाद अगर इस रेंज में ट्रैवल करती ना, मैं बेरिश प्ले करता, बट मार्केट खुलते के साथ ही मार्केट ने अपने रेंज को ही चेंज कर लिया और क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आकर के घूमने लग गई ना सारे इंडेक्सेस में। इसीलिए फिर मुझे मेरा व्यू चेंज करना पड़ा है एंड दैट्स वाई इट इज़ अ स्लाइटली लेट एंट्री। अब मेरा एसएल जो है ना, ढंग से मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल एसएल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी इस पॉइंट का हो गया, समझ रहे हो आप। इस पॉइंट का मेरा एसएल बन गया गाइस। अब कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेड एंट्री मेरी थोड़ी सी गलत हो गई थी। इस कैंडल पे मैंने लिया था, इसके नीचे का एंट्री में रखने का सोच रहा था ना लास्ट टाइम, बट ये ऊपर निकल गया था। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मेरा लॉजिकल एसएल यहाँ का पड़ गया है। कहीं पे भी मैं एसएल को फिलहाल के लिए तो ट्रेल नहीं कर पाऊँगा। मिनिमम जो मेरा एसएल अब रहेगा ना, मैं देखो शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ। इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, समवेयर 160 का था, 170 तक का मैंने एसएल रखा था और मार्केट ने हमारे एसएल को भी थोड़ा सा स्लाइटली ब्रीच तो करा है। 163 नहीं था गाइस, हमें लेट एंट्री मिली थी 160 पे, और 10-12 पॉइंट का एसएल था। यहाँ पे होल्ड भी मैंने इसलिए करा था ना, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी घूमने की अकॉर्डिंग टू प्रीमियम मूवमेंट एंड माई एक्सपीरियंस, इसीलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया था। एंड यस, उसके बाद मार्केट घूम गई है। तो अब जो मेरा एसएल है ना, अभी भी फिलहाल के लिए मेरा एसएल यहीं पर रहेगा। जैसे ही प्रीमियम में एक ऐसा कुछ मूव आ जाता है तो फिर मैं उसके ऊपर एसएल रख दूंगा गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, फर्स्ट ट्रेड में ना हमने लॉस बुक कर लिया था। ये देखिए, लॉस बुक एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं किया था। 52 रुपीज़ के आसपास में हम निकल गए थे। ये देखिएगा, 160 पे मैंने लिया था, 159 पे निकल गए थे ब्रेक इवन पे। और अभी मैंने दूसरा ट्रेड प्लान करा है यहाँ से गाइस मैंने बेरिश ट्रेड प्लान करा है और हमारा इसमें एसएल थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा आज का लास्ट ट्रेड होगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं। ये इंडेक्स पे हमारा एसएल इतना बड़ा बैठ रहा है 36 पॉइंट्स का। प्रीमियम्स पे लगभग कितना 15-17 पॉइंट से ज़्यादा मैं नहीं देने वाला हूँ एसएल, अगर मैं बात कर लूँ ना। और अभी देखो, बात करते करते भी ना हमें थोड़ा बहुत लॉस हमें मार्केट दिखाने लग गई है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस। जैसे ही ट्रेड मैंने बनाया था ना, 2-3 रुपीज़ का मार्केट ने हमें प्रॉफिट भी दिखाया था। कोई बात नहीं है गाइस, ये हमारा आज का लास्ट ट्रेड होने वाला है। इसके बाद हम और कोई ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ से। अब इसमें जो मिलेगा सो मिलेगा। यहाँ पे मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि जो मैं बास्केट बनाकर ट्रेड मारता हूँ ना, बास्केट में मैंने बाइंग का ही ऑर्डर डाल दिया था, तो उसे हटाकर मैं स्विच किया हूँ और सेलिंग पे किया हूँ। और एंड दिस इज़ माई लास्ट ट्रेड फॉर द डे। अब जो भी होना है इसी में होगा गाइस। सो गाइस, अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रीमियम डिके अपने को देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर आप देखोगे ना, तो हमारे साथ ये बहुत थोड़ा सा गई है, केवल 5-7 पॉइंट ही गई है हमारे साथ। बट अगर आप प्रीमियम पे देखोगे ना, तो मार्केट ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें दे रही है इस प्रीमियम्स पे। सो अब कुछ नहीं है। अब ये हम, क्योंकि हमारा सेकेंड ट्रेड है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाऊँगा। और अब जो अपना एसएल रहने वाला है ना, केवल केवल और केवल 8 पॉइंट्स का एसएल रखूँगा गाइस। अगर ये कैंडल अच्छा बन गया तो मैं इसके ऊपर भी एसएल को रख दूँगा। सो देखो यार, क्या है ना, हम एक ही व्यू के साथ रिजिड नहीं रह सकते। देखो, मार्केट में आने से पहले ना, जैसी मार्केट ने ओपनिंग दी थी, मेरी प्लानिंग थी बेरिश प्ले करने की, लेकिन मार्केट ऊपर आकर इधर ट्रैवल करने लग गई, मैं बुलिश बन गया। वापस से मार्केट ने कुछ और दिखाया और पहले ट्रेड में हमारा एसएल अमाउंट हिट नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैंने कोई एसएल नहीं लिया था, तो इसीलिए मैंने सेकंड ट्रेड प्लान करा है। और अब कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट का एसएल रख करके वेट करूंगा गाइस। ये जो कैंडल है इसके हाई का निफ्टी 50 में आई थिंक निफ्टी 50 में 24,200 पे मेरा एसएल अब पड़ा रहेगा। 24,200 आई थिंक दिस कैंडल, नॉट दिस कैंडल, इसके पहले वाला कैंडल 178 के आसपास में।
अब देखो यहाँ से क्या है ना, मार्केट को अगर साइडवेज भी रहना है, ये 5 मिनट का कैंडल है ना गाइस, वेट अ सेकंड गाइस, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हमारा एसएल अब कहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा एसएल जो है ना 177 के आसपास में हो जाएगा गाइस। हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, बट ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। कुछ 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें मार्केट दे रही है आज, और एक अच्छा खासा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ कि क्या हुआ हमारे इस ट्रेड में गाइस। सो है गाइस, मार्केट ने आज मूव तो बहुत बड़ा दे दिया हमारे सेकंड ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट ने फॉल आज काफ़ी तगड़ा दिया है गाइस, है ना। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ से गिरा, प्राइस एक्शन बनाकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक प्राइस एक्शन में बनाया है और मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया है। बट ऐसा है कि हमें हमारे ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पे निकला था, कुछ 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट देकर हम लोगों ने निकाला था। और जो सेकंड ट्रेड हमने बनाया था उसमें भी आई थिंक इस कैंडल पे ना हमें कुछ मार्केट 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रही थी। उसके बाद जब मार्केट रिवर्स होने लगी तो मैं कहीं ब्रेक इवन के आसपास में ही निकल गया। ये 300 रुपये का प्रॉफिट है, इसे हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, ये कुछ नहीं, हम सीधा ब्रेक इवन पे निकले। 300 से मेरा क्या होगा गाइस। सो ये देखिए, ये जो हमारा सेकंड ट्रेड था ना, इसको मैं दिखाता हूँ चार्ट आपको। ये देखिएगा, आपको ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने बास्केट से मारा था ना, उसमें मैंने इस ऑप्शन को हेज करके मैं लेता हूँ ताकि मार्जिन कम लगे। तो पहले मेरा बाइंग वाला ही ऑर्डर पड़ गया था गाइस। ये देखना, जो बास्केट ऑर्डर में लिया था ना, दोनों पोजीशंस बाइंग वाले ही चले गए थे। ये मुझे सेल करना था तो तुरंत ही मैं इसे निकाला था एंड सेल किया था, इसीलिए वो वैसा दिखा रहा है। बाकी अगर आप देखोगे ना नेट टू नेट, तो 170 पे मैंने सेल करा था गाइस। आई थिंक दिस वाज दैट कैंडल। 170 पे मैंने सेल करा था एंड ये देख लो, कुछ 158 12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट रिवर्स करने लगी, मैं आई हैड गॉट टायर्ड और फिर मुझे ज़्यादा देर मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा था और मैं तुरंत ही एग्जिट ले लिया, क्योंकि दूसरा ट्रेड भी था इसीलिए। सो दिस वाज माय ट्रेड फॉर द डे गाइस। अब मैं जा रहा हूँ जिम और इसको मैं जल्दी एडिट करके पोस्ट कर दूंगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।